कैंडिड डस्टिंग पाउडर। कैंडिड डस्टिंग पाउडर रेडनेस, इरिटेशन, स्वेट रैश और फंगल इन्फेक्शन जैसे 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। अब रहो अनस्टॉपेबल कैंडिड डस्टिंग पाउडर के साथ। आप लोग क्या इसको क्या बोलते हैं हमको नहीं पता, लेकिन हमारे यहाँ इसको मड़ई बोलते हैं। बाहर के लोग इसको झोपड़ी बोलते हैं, यहाँ के लोग मड़ई बोलते हैं। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा और हम एक ऐसी मड़ई में बैठे हैं। छोटी सी दुकान है। रायबरेली लोकसभा सीट चर्चित सीट है। क्यों है ये आप जानते हैं। राहुल गांधी यहाँ से चुनाव लड़ने आए हैं, अमेठी की जगह यहाँ से इस बार लड़ रहे हैं। तो हमको लगा कि गांव का माहौल समझा जाए। तो अलग अलग गांव में जाना बड़ा मुश्किल होता है, तो यहाँ अलग अलग गांव के कई सारे लोग मिल गए। इनसे जो है हमने कहा कि थोड़ी बात करते हैं। तो शुरू हो गया मामला। चाय बन रही है, इधर चाचा लोग बैठे हुए हैं। ये कौन सी जगह है चाचा? बाबूगंज। बाबूगंज। तो ये ऊंचाहार विधानसभा होगी। जी जी। रायबरेली में 5 विधानसभाएं हैं, उसमें से एक विधानसभा ये है, इसका नाम ऊंचाहार है। ऊंचाहार से समाजवादी पार्टी के मनोज पांडे विधायक हैं, जो कि राज्यसभा में जाकर के बीजेपी के साथ समर्थन देते हैं। तो ये भी चेक कर लेंगे कि यहाँ पे उनके बीजेपी के साथ जाने से क्या फ़ायदा मिल रहा है। ये भी बात करेंगे कि राहुल गांधी के अमेठी छोड़ के रायबरेली पे आने पे जनता क्या सोच रही है। और ये भी बात करेंगे कि भाई क्या जो है इस बार ये सीट राहुल गांधी जीत पाएंगे या अमेठी जैसा कहीं हाल तो नहीं हो जाएगा, जैसा बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे कमेंट कर रहे हैं। तो चाचा क्या नाम है आपका? महेंद्र शुक्ला। कहाँ से शुक्ला जी? ये केवलपुर इटावरा। सब अलग अलग गांव से हैं? जी सब अलग अलग, सब अलग जी, अलग अलग है। तो हमने कहा गांव में शहर में तो जो आदमी मिलता है सब एक तरफ की बात करते हैं। हमने कहा गांव वाला भी माहौल जाना चाहिए। क्या है आपके गाँव में मुद्दे उद्दे कुछ है या फिर नाम पे वोट है? नहीं, हमारे मुद्दे तो कुछ नहीं है, लेकिन कांग्रेस को किया जाएगा। कांग्रेस हम लोग सांसद नहीं चुनेंगे, प्रधानमंत्री चुन रहे हैं। प्रधानमंत्री चुन रहे हैं। आपको ऐसा लगता है? लगता है। हम लोग हमेशा दिया कांग्रेस को। ऐसे हम सपा को देते हैं, लेकिन इसमें हमने कांग्रेस को देते सांसदी में। आप सपा को देते हैं क्योंकि मनोज पांडे यहाँ से लड़ते हैं? जी हाँ, उनको देते मनोज पांडे जी को। लेकिन कांग्रेस में जब सांसदिक चुनाव होता है हम लोग कांग्रेस के साथ रहते हैं। आपका मनोज पांडे तो भाजपा की तरफ चले गए, अगला टिकट उनका भाजपा से मिला था। नहीं नहीं, सांसदी में अगर पांडे जी अगर पांडे को देंगे, अगर इसमें नहीं देंगे, पांडे जी को भी नहीं देंगे। हाँ, नहीं देंगे। उनका प्रभाव है यहाँ पे, उनकी वजह से वोट ट्रांसफर होगा? ना नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। वो जहाँ भी जाएंगे हम भी पीछे जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। उनके पीछे हम भी लग जाएं, वो भागे तो हम भी भाग जाएं, ऐसा क्यों? आपका क्या नाम है? अशोक कुमार सिंह। क्या आप कौन से गांव से हैं? हम भागीपुर ग्राम सभा से हैं। आपके यहाँ क्या माहौल है? हमारे यहाँ कांग्रेस है। कैसे? कांग्रेस है। कांग्रेस ने विकास किया है हम लोगों को। क्या विकास किया? एम्स दिया है, हमारे बगल में एनटीपीसी दिया इंदिरा जी ने। हमारे यहाँ से एक ट्रेन चलाई है दिल्ली के लिए। यहाँ लोकल ट्रेनें चल रही हैं, रायबरेली से ऊंचाहार लोकल ट्रेनें चल रही हैं। रेल कोच कारखाना दिया है, एम्स दिया है, फैशन इंस्टीट्यूट है। आप तो एकदम भगवा गमछा पहने हुए। भगवा गौछा कपड़े से क्या लेना देना है? भगवा गौछा तो क्या हुआ? भगवा गौछा से हम बीजेपी को वोट करने लगे। बाहर लोग तो यही मानते हैं। अरे बाहर लोग मानते हैं, उनके दिमाग में भूसा भरा हुआ है, भूसा भरा हुआ है। हम छत्री हैं, भगवान को मानते हैं, ऐसा नहीं है कि भगवान को नहीं मानते हैं। लेकिन अब कहो कि हम राजनीतिक में देखे, विचारधारा की राजनीति है, हम देख रहे हैं कि हमको कौन अच्छा लग रहा है। यहाँ से दिनेश सिंह लड़ रहे हैं। दिनेश सिंह लड़ रहे हैं तो क्या हुआ? वो तो हमारे कांग्रेस में भी थे, क्यों छोड़ के चले गए? दल बदलू नेता है। दोनों अलग। कांग्रेस ने उनको यहाँ पे पहचान कराया है रायबरेली में। आज जो कुछ भी है कांग्रेस की बदौलत है। वो आज जो रायबरेली में दिखाई दे रहे हैं कांग्रेस की बदौलत है। क्या किया हमारे यहाँ? कुछ नहीं किया। कांग्रेस इतना, अगर आप कह रहे हैं इतना ही काम किया, तो फिर हार कैसे गई? अमेठी भी हार गए, सब जगह हार गए। हार नहीं गई है वो हार नहीं गई। इस बार जीतेंगे फिर, और रायबरेली तो जीतेंगे ही, अमेठी भी जीतेंगे। और आपकी देखना अंतर आएगा वोट का। आप दोनों अलग अलग गांव से हैं? अलग अलग गाँव का है। आप कौन से गांव से हैं? हम चांदई गांव से हैं। आपका गांव अलग है जी। क्या नाम है? अरुण कुमार। आपके यहाँ क्या है अरुण जी? बस कांग्रेस। ये आसपास कांग्रेसियों का गांव ज्यादा है क्या? कांग्रेसियों का गांव नहीं, गांव तो गांव होता है, लेकिन वोट जो है जिले में अगर आप देख लें तो कांग्रेस का ही वोट है। क्यों, क्या वजह है? बस यहाँ की उन्हीं की वजह है कि कांग्रेस का विकास है,
कांग्रेस ने विकास किया है और इतने दिन से वो यहाँ पे जो भी हुआ कि केवल कांग्रेस की वजह हुआ। रायबरेली में जो विकास दिख रहा है आपको गांधी परिवार का दिया हुआ है। इन्होंने 10 सालों में दिया क्या है? एम्स में 950 बेड का हॉस्पिटल था, जिसमें से 350 बेड ये काट के गोरखपुर लेके गए। आप रायबरेली में देते हैं कि यहाँ पे चुराते हैं। रेल कोच कारखाना था, उससे भी आपने कुछ फैक्ट्रियां उठा के आप फतेहपुर लेके जा रहे हैं। आप रायबरेली को देते हैं कि यहाँ चोरी करते हैं। 10 सालों में किया क्या रायबरेली में, ये भी तो बताइए आप। ये तो कहीं अपने काम पे तो ये तो इतना जो है बताया कि हर तबके के लिए काम किया, गरीबों को राशन दिया, मकान दिया, और जो है इस सब चीज तो बता ही रहे हैं। 5 किलो राशन दिया, ये बता रहे हैं। 5 किलो राशन कितने का होता? 5 किलो चावल दिया। तो खाद्य सुरक्षा विधेयक में माननीय मनमोहन सिंह की सरकार ने 2 रुपए किलो गेहूँ, 3 रुपए किलो चावल वो अलाउ है। उसका केवल आपने 15 रुपए फ्री कर दिया। 15 रुपए फ्री करने के बाद गैस सिलेंडर में 432 का था, बहुत महंगा था। आज 1200 तक का भी सिलेंडर बिक गया, तब आपको महंगाई नहीं दिखती। डीजल 50 रुपया लीटर था, तब महंगा था। 800 रुपये पहुँच रहा, तब महंगाई नहीं है। पेपर आउट हो रहे हैं, बच्चों से फार्म भराए जाते, उसके पैसे जमा कराए जाते, उसके बाद पेपर आउट। बच्चे को रोजगार आप देते नहीं, बेरोजगारी फैली हुई। क्या विकास किया आपने? झूठ की रोटी। एक देश का प्रधानमंत्री ऐसी भाषा बोल रहा है जैसे हम लोग छोटे गांव स्तर के लोग हैं। अगर इस तरह की भाषा देश का प्रधानमंत्री बोलेगा तो इसकी देश की इज्जत बढ़ रही कि घट रही? ये देश का प्रधानमंत्री बोल रहा है कि भाजपा का प्रचार मंत्री बोल रहा है? क्या बोल रहा? बता रहा मंगल सूत्र बेच लेंगे। क्या कांग्रेस के लोग मंगल सूत्र किसी को चुराने गए कि भैंस चुराने गए जो ये बताते हैं कि चोरी कर लेंगे? आपने चोरी की है। महिलाएं जो बाटुए में 500 रुपए 1000 के नोट रखे थे, आपने चोरी की नोटबंदी में। अपने यार दोस्तों को वही रुपया तो बांटा है। असुविधा के लिए खेद है, व्यवस्था में छेद है, क्योंकि यहाँ पे नेताजी आ गए थे। तो नेताजी लोगों के सामने जो है एक पार्टी के नेताजी है, वहाँ फिर पब्लिक खुल के बोलती नहीं है। अब बोलेगी तो फिर उनकी तरफ का बोलने लग जाएगी, उनके देख करके। ठीक है ही नहीं चाचा? ठीक कह रहे हैं। तो आपका हम नुकसान लग रहा है, करा देंगे। इतना महंगा पान घुलवाए हैं आप, हैं? आप नहीं बोले? अच्छा, आपसे फोटो खिंचवाने के बैठे हैं? फोटो अच्छा, नहीं खिंचवाना। अच्छा, हमको ये बताइए आप थोड़ा कि जैसे रायबरेली, अभी हम चुनाव पे वापस आते हैं, रायबरेली में जो है क्या चीज प्रसिद्ध है? अब कौन सी प्रसिद्ध बताई? खाने में क्या बन गया? राम कृपाल की जलेबी रायबरेली की मशहूर है। अच्छा, मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। आप ये कह रहे हो कि आप तमाम मुद्दे गिनवा रहे थे। अगर आप क्या लगता है कि ये कांग्रेस जो है जीत जाएगी तो ठीक हो जाएगा? क्यों? अभी तक जो देश में जो कुछ भी दिख रहा है ये कांग्रेस का ही दिया हुआ तो है। पूरे हिंदुस्तान में जो भी बनाया, चाहे इंडियन एयरलाइंस ले लो, प्रमाण बम ले लो, 1974 में पहला परीक्षण हुआ। इसके पहले जो भी देश में दिख रहा कांग्रेस का दिया हुआ है, उसको आप बेच रहे हैं, अपने यार दोस्तों को दे रहे हैं, वही तो बेच रहे हैं। आप जिस हवाई जहाज से घूमते, क्या ये 10 ही साल में आए? उसके पहले नहीं थे हवाई जहाज। आप पुराने ट्रेडिशनल कांग्रेसी वोटर हैं? जी हाँ। तो ये बताइए, कांग्रेस जब आप कह रहे हैं यहाँ लोकसभा में तो जीत रही, इकलौता है ये रायबरेली, लास्ट सिटाडेल ऑफ यूपी कांग्रेस का यही है, जहाँ पे अमेठी भी हार गए लेकिन रायबरेली जीते। अब राहुल गांधी यहाँ से लड़ने आए तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि अमेठी से डर गए, उसके बाद इसलिए यहाँ आ गए। वो डर गए, कैसे डर गए? उनका रायबरेली के घर है, उनकी दादी जी यहाँ पे चुनाव लड़ी, उनकी माता जी यहाँ पे सांसद थी, वो तो उनका घर है, वो अपने घर आए हैं। डर के भागे कौन? डर के तो ये लोग भागते हैं। वो कहीं विधायक चुरा रहे हैं, कहीं सांसद चुरा रहे हैं, ये तो चोरी ये करते हैं। अच्छा, ये बताइए आप क्या सोचते हैं, क्या नाम भैया? हम इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि सब लोग आपस के हैं। हम इसके बारे में चुनाव में नहीं बोल सकते। विवाद हो जा रहा है क्या राजनीति? बिल्कुल हो जाए। हाँ बिल्कुल नहीं, विवाद नहीं। सब लोग आपस में मतभेद न बनाए, वही गांव रहेंगे, वही पड़ोसी रहेंगे। आप कौन से इसके बारे गाँव में मिर्जापुर हरी ये आसी पास गाँव है जी, 5 किलोमीटर दूरी बूढ़ेनाथ बाबा। यहाँ। इस बार जो भाजपा ने कैंडिडेट दिया वो कैसे हैं? वो अच्छे हैं अच्छे हैं जी।
क्या लग रहा है? मेरे लिए तो अच्छे हैं क्योंकि मेरे कहीं काम किए हैं। मैं गया हूँ तो मैं निराश होकर नहीं वापस आए। तो टक्कर देंगे? बिल्कुल जीतेंगे। जीतेंगे? जी, कितने अंतर से लगता है, क्या 1,00,000-2,00,000 वोट से जीतेंगे। जीतेंगे? जी। आपको क्या लगता है? अब समय आएगा तो खुद खुद ही जनादेव कब फैसला कर देगी। आपका क्या नाम भैया? जयमल सिंह। ये बताइए जयमल जी, इधर रायबरेली के मुद्दे क्या है? मुद्दे जो बीजेपी कर रही है अपने हिसाब से सही कर रही है। फिलहाल रायबरेली के लिए अब सब लोगों ने बताया ही क्या किया है क्या नहीं किया है। अब लड़ रहे हैं दिनेश सिंह, बढ़िया संघर्ष होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। संघर्ष की राह में लोगों में जो नाराजगियां हैं दूर की जाएंगी, जो गलतियां हुई है उनको दूर की जाएंगी। क्या गलती हुई? अरे छोटी मोटी गलती, जैसे भैया बता रहे थे कि एम्स चला गया है, हाँ, पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, हाँ, गैस सिलेंडर महंगा हो गया है। अरे पहले तो मोबाइल रिचार्ज भी महंगा था, मिनट में बात होती थी। अब से धीरे धीरे चेंज हो रहा है, होगा। ये आप भाजपा से जुड़े हैं क्या? जी जी। मैं आमतौर पे जहाँ देखता हूँ भाजपा कार्यकर्ता बड़ा वोकल रहता है, आप इतना जो है वैसा बता रहे हैं कि ठंडा है क्या मामला है? नहीं, ठंडा कोई मामला नहीं है, ठंडा कोई मामला, बूथ खुलेगा तब पता चलेगा ना, बूथ खुलेगा तब पता चलेगा ना। हाँ। हाँ, क्या कह रहे चाचा? ठंडा ही रहेगा क्योंकि यहाँ जनसमुदाय बहुत ज़्यादा में है और कांग्रेस यहाँ जीतेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप कहाँ से हैं? नेवादा ग्राम सभा है, जयकरण सिंह मेरा नाम है। हाँ, क्यों जीतेगी कांग्रेस, ये तो बता दीजिए। अपने कामों के बल पे। तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी ने क्या किया है? यहाँ बहुत कुछ किया है, देखने वालों को दिखाई पड़ता, जिनको नहीं दिखाई पड़ता वो देखें, जिनको नहीं दिखाई पड़ रहा वो देखें, और हम लोगों को दिखाई पड़ रहा है इसलिए हम लोग काम कर रहे हैं, इसलिए चाहते भी हैं। तो सब ये कहते हैं जो यहाँ रायबरेली में पुराने लोग हैं ये तो कांग्रेसी हैं, लेकिन अब जो नई पीढ़ी आई वो भाजपा के साथ हो गई है, ऐसा है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, केवल ये कहने के लिए है, कहने के लिए है, बाकी सब यहाँ सब फिट है, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्षेत्र आपका पूरा कांग्रेसी मिलेगा। ये ऊंचा है। हाँ, आपके चाचा? सही है, कांग्रेस सही है। ये क्षेत्र आपका कांग्रेसी मिलेगा। आप तो जैसे आप तो यूथ हो, आप तो कम उम्र है, क्या मुद्दे हैं लोगों के यहाँ? मुद्दे क्या, सबसे बड़ा मुद्दा तो यहाँ पर यही है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा कृषि प्रधान देश है और यहाँ पर सबसे बड़े अधिक किसान हैं। किसानों की ज़मीन ले ली गई। किस चीज़ में? कॉरिडोर में। ठीक है, और उनको भूमिहीन कर दिया गया। भूमिहीन करने के बाद उनको 10-20 लाख रुपए दे देंगे, आने वाली पीढ़ियाँ उनकी भीख मांगेंगी। सबसे बड़ा गुस्सा तो इस चीज़ का है किसानों के बीच में, और किसानों की सुनी नहीं जा रही है। चाहे प्रशासन ले लो, शासन ले लो, प्रशासन ले लो, A to Z, उनके पास जाओ, उसके पास कोई भी लेखा जोखा किसान को नहीं दिया जा रहा कि आपकी कितनी भूमि ली जा रही, क्या ली जा रही, किस तरीके से ली जा रही है। अगर उनसे पूछा जाता है तो यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, ऐसे जाओ, वैसे जाओ, सारी भूमि पे कब्जा कर लिया। और उसके बाद भी हाँ, छुट्टा जानवर का तो है ही, प्रकोप तो है ही छुट्टा जानवरों का। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि भूमि अधिग्रहण मुद्दा सबसे बड़ा। यहाँ पर लगभग 1600 हेक्टेयर भूमि कवर की जा रही है। तो उससे तो लोगों को ज़्यादा पैसा मिलेगा। हम आपको आज 20 लाख रुपए दे दे, आज के 20 साल बाद 20 लाख रुपए आपके खर्च हो जाएंगे, उसके बाद भीख मांगोगे आप। तो हर जगह तो यही होता है। भूमि एक ऐसी चीज है, उसमें आप भी कमा के खाओगे, आपके आने वाले बच्चे, आपके नाती, आपके पनाती सब उसी में से कमा के खाएंगे। लेकिन 20 लाख रुपए की कीमत आज 20 लाख है, कल 20 रुपए के बराबर होगी। हमारे पिताजी की सैलरी 53 रुपए थी उनके टाइम में, जब वो यूथ थे। आज 53,000 रुपए सैलरी में नहीं पूरा हो रहा है। तो सरकारी प्रोजेक्ट के लिए तो जमीन लेगी ना सरकार, उससे आसपास लोगों को रोजगार मिलेगा। क्या क्या मुद्दे हैं, रोजगार मिलेगा। एनटीपीसी तो है, कितने लोग एनटीपीसी में हमारे यहाँ लोकल काम कर रहे हैं। सारे मजदूर बना के रख दिए हैं इन्होंने, सारे मजदूर हैं, A ग्रेड के ऑफिसर सारे बाहर से आ रहे हैं। एनटीपीसी इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन आप यहाँ पर जाके कभी एनटीपीसी के अंदर देखिए तो एक भी लोकल कर्मचारी आपको नहीं मिलेगा। हाँ, वही कर्मचारी मिलेगा जो बुजुर्ग हो गया है, जिसकी भूमि अधिग्रहण में उसको इंदिरा गांधी के माध्यम से उसको सरकारी जॉब, उसमें जॉब दी गई थी। ऐसा है क्या? ऐसा है। ये कह रहे हैं कि जो जिनकी जमीनें ली गई थी उनको नौकरी दी गई थी। दी गई थी एनटीपीसी में नौकरी, जिसकी जमीनें गई थी उसको नौकरी दी गई थी। आज भी नौकरी कर रहे लोग, रिटायर भी हो गए हैं, अच्छी पेमेंट है।
किसी भी प्रकार की नौकरी नहीं दी जा रही है। लोकल आदमी परेशान है और ठेकेदारी में यहाँ पर नौकरी कर रहा है, जिसकी गवर्नमेंट रेट के अनुसार अगर 1000 रुपये दिहाड़ी तो उसको 250 रुपये दिया जा रहा है। ये एक रीजन है। यहाँ पर माननीय सांसद हमारी कांग्रेस पार्टी के हैं, उनकी केंद्र में सरकार ना होने की वजह से ये स्थिति हो गई है यहाँ पर। तब भी नहीं मिली, तब वो उनकी गलती, इसीलिए तो उनकी सरकार गई। अच्छा ये बताइए कि लोग आरोप लगाते हैं कि जैसे कांग्रेस पार्टी के ये जो गांधी परिवार के लोग जीत जाते हैं, आते नहीं तो फिर लोगों को नाराजगी नहीं होती, लोगों को काम कैसे होते हैं? नहीं, देखिए कांग्रेस की गलती ये है कि कांग्रेस में माननीय जवाहरलाल नेहरू जी से शुरुआत हुई, उसके बाद इंदिरा जी आई, इंदिरा जी ने काम किया। लेकिन क्या होता है कि जब एक राजशाही परिवार में राजशाही बच्चे होते हैं तो उनका एक जो युवा अवस्था होता है वो राजशाही में बीत जाता है, वो ध्यान दे नहीं पाते हैं। लेकिन अब इन्होंने ठोकर खाया, अब इनको ध्यान देना चाहिए, अब ये ध्यान देंगे। अब समझ में आया, तभी तो इतना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। क्या लगता है किसका पलड़ा भारी है रायबरेली? यहाँ पर तो कांग्रेस का पलड़ा भारी है। और अमेठी? अमेठी का मैं हूँ नहीं, अमेठी के बारे में मैं जानता नहीं हूँ, इसलिए अमेठी के बारे में कुछ नहीं बोल सकता मैं। रायबरेली में भारी है? रायबरेली में भारी है। ये कह रहे हैं कि रायबरेली में जो है कांग्रेस का पलड़ा भारी है। ऐसा कुछ नहीं है, समय बताएगा, समय बताएगा। ऐसी कोई बात नहीं है। आप कहाँ से दुबे जी? चल गाँव से। चंदरई गाँव से जी। तो क्या है आपके यहाँ माहौल? हमारे यहाँ बढ़िया है, कांग्रेस है। सब दर्द कांग्रेस हेराए के यहाँ कैसे बची बा? अब जहाँ हेराए के हो रायबरेली में तो कबो हैरान नहीं ना, और ना अब की हेराई ना हेराई। आप तो जो बटे राहुल गांधी आई है, सोनिया गांधी लड़ता नहीं? सोनिया नहीं लड़ा तो उनके घर है कि उनके लड़के तो लड़ रहे हैं। रायबरेली की मांग है कि गांधी परिवार चाहिए, रायबरेली की यही मांग है कि गांधी परिवार चाहिए। अब उस काहे या तो हम ना बताए पाओ काहे, लेकिन जब भी हुआ है वो गांधी परिवार का ही हुआ है। ये रायबरेली जिले के लोगों का दुर्भाग्य है जो परिवारवाद में चल रहे हैं। आप लोग परिवारवाद में चल रहे हैं? नहीं, परिवारवाद में तो हम लोग नहीं है। अच्छा, परिवारवाद में चल रहे हैं। परिवारवाद में चल रहे हैं। बाप हो फिर बेटा हो फिर राजा, जो काबिल हो उसको राजा बनाइए ना। जो 5 साल जीतने के बाद लौट के नहीं आते, सोनिया गांधी 5 साल लौट के आई। आपके जो प्रत्याशी हैं उन पे भी लोग परिवारवाद का आरोप लगाते हैं कि उनके बेटे ब्लॉक प्रमुख हैं, उनके भाई विधायक रहे, उनके भाई जो है जिला पंचायत अध्यक्ष रहे, उनके भाई की पत्नी जो है जिला पंचायत अध्यक्ष रही। मेरी बात सुन लीजिए, वो कांग्रेस से थे। अच्छा, कांग्रेस से थे, ठीक है। ये प्रेजेंट की बात करो, ये बीजेपी जो बदल गए। हाँ, परिवारवाद की बात नहीं करती बीजेपी, ये काम करती है और काम सबका साथ सबका विकास हो। ये जैसे कैसरगंज वाला टिकट दिया ब्रजभूषण सिंह के लड़के को, तो वो परिवारवाद है कि नहीं? परिवारवाद की बात नहीं है उसमें। अच्छा, उसमें नहीं है, क्योंकि वो एक सुनिए, क्योंकि वो उनका एक 5-6 जिले जो है वहां के, वो वहां के राजा हैं। अच्छा, वो राजा हैं। 5-6 जिले जो वहाँ के। बीजेपी परिवारवाद नहीं है, कांग्रेस का परिवारवाद ना, बाप बेटे को दोनों टिकट तो नहीं दिया है। उनके भाई, एक भाई जो है तो विधायक है। कहाँ से विधायक है? भाजपा से तो विधायक है। तो दिया भी भाई, जैसे जो लड़ रहा है वो दे रहे हैं उसको। जो जहाँ का सांसद है, जो विधायक जो जीतने लायक, उसको दिया जा रहा है टिकट। यहाँ से क्या लगता है कि राहुल गांधी जीतने लायक है कि नहीं? देखिए, राहुल, अभी सब लोग सोच में पड़े हैं, राहुल गांधी जीतेंगे उतेंगे नहीं, परेशान ना होइए। हम तो जानने आए हैं, सब बीजेपी में उठ जाएंगे। जाएंगे आप लोग सब, ऐसा है? इनके कहने से क्या होता है, हम अपना मत, हमारा मत हम देंगे कांग्रेस को, सब चेंज हो जाएगा। अभी इनको मोटिवेट किया। आप कहाँ से हो? मिर्जापुर हरी से। यही लोकसभा है जी। आपके गांव क्या माहौल है? माहौल हमारे यहाँ बीजेपी चलेगी। बीजेपी चलेगी। अरे यार, थोड़ा आराम चल ले, जो कैमरा चल रही है। बीजेपी रहेगी। अरे इनके गांव में अभी जो, क्या नाम है आपका? दिनेश साहू। वहाँ बीजेपी है। आप चाचा कौन सा गाँव है? मोहन का पुरवा। वहाँ क्या माहौल है? बढ़िया है, बीजेपी चल रही है यहाँ भी जो है। बता रहे हैं बीजेपी चल रही है। क्या है? एक कुछ नहीं क्या है? क्या कह रहे हैं आप? हम कुछ नहीं कह रहे हैं, कांग्रेस जीतेगी बस। आप कहाँ से हो? सर मैं बाबा गंसीड से हूँ। वहाँ तो ये लोकसभा ही नहीं है। सर लोकसभा है या नहीं है सर, इसके लिए मैं खेद हूँ, परंतु अच्छा, ये अरे खेद हो मतलब, ये तो आपके विधानसभा में क्या है, लोकसभा में? सर चुनावी माहौल से मेरा कोई लेना देना नहीं है। बस मैं छात्र के तौर पे बस यही कहना चाहता हूँ कि जो भी हो देश के विकास में हो, हित में हो, ताकि आने वाले
भविष्य में किसी भी छात्र को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, सरकार ये कदम उठाए और ये करे सर। ठीक है, अब हम जरा तो आखिर में चाची से बात कर लेते हैं जिनकी दुकान बैठे हैं। चाची 2 मिनट समय दे दीजिए आप उनको, तो हम आपस बतियाई ले, लोग बहुत बात हो गए। अच्छा बताओ, दुकानदारी कैसे चलता है? ठीक ठाक चल रही और क्या बताइए। क्या नाम है? उषा तिवारी। अच्छा, तो ये जैसे सब लोग आपस में बात करते हैं, कोई कह रहा राशन मिल रहा है, कोई कह रहा घर बना है, तो कोई कह रहा रोजगार नहीं मिला है, तो ये सब आप लोग सुनती हैं? हाँ सुनी थी सबके, अब हम का बताई के कहती का कैसे हुआ है, अब का हम सब नहीं जानी भैया। अब हम सब धंधा बिजनेस वाले। तू लोग वोट दे तू नहीं? वोट दे तो है। का सोच के दे तू? अरे सोच के तो दे थी कि हमार फायदा हो कुछ, और जो कुछ फायदा नहीं जना तो हम सोच के का दे। हम तो ऐसे स्वार्थ में दे देंगे। मनोज पांडे दी नहीं ना, तो पहले मनोज पांडे रहे तो मनोज पांडे देते रही नहीं। जब मनोज पांडे रहे तो मनोज पांडे, अब की हम कमल के फूल का दिए और का और के दे भाई। देखो यहाँ से कांग्रेस कुछ कह रहा ना, बीजेपी कुछ कह रहा ना, कुछ नहीं। तो हम अपन जैसे उनका दे का है वैसे हम वो हमें दे दिए भाई, हम बीजेपी में। और क्या। आप कहाँ से चाचा? यही चढ़ोली। आपकी नाम क्या माहौल है? ठीक है, भारी है? अब दोनों भारी है, कमल का फूल, बीजेपी भी और कांग्रेस भी। सामने जाऊं ना आवे वो समझ में। और राहुल गांधी का आप देखे हैं? हम तो कबो नहीं देखे। मोदी के फोटो देखे हैं। राहुल गांधी फोटो नहीं देखे? फोटो मतलब जैसे उनके देखे हैं वैसे उनके देखे हैं, और क्या बताइए। फोटो में देखे टीवी आएगा मगर समस्या कोई नहीं सुनेगा आपका, क्योंकि निस्वार्थ मतलब निस्वार्थ हम दे थी, जेका वोट दे थी, चाहे जे के हो, चाहे मनोज पांडे हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो। आज तक हमका 1 रुपया के कहो को फायदा नहीं। घर वर मिला, जो राशन मिला थी सब मिला था? राशन भैया पहले बताओ, 5 किलो 2 किलो 2.5 किलो मिली, और तोहरे 6-7 जने 8 जने खवैया तो पूरा कैसे हो जाये? एक जने के पूरा कहाँ हो पावत है इतने में। 35 किलो मिला था ना? 35 किलो में कितने जने खवैया, जेके जय किलो ही है तय किलो तो मिला था। एक कार्ड पे 5 किलो मिला था एक पर। ठीक है, ये गांव में इधर आना दोस्त जरा। क्या नाम है दोस्त आपका? है दीपक यादव। कौन से गांव से दीपक? गोपापुर से। गोपापुर, यही रायबरेली लोकसभा? जी जी जी। गांव में क्या माहौल है? गांव माहौल अब की बार राहुल गांधी जी के लिए है। सपा गठबंधन वजह से? जी जी बिल्कुल। यहाँ पर इसलिए यहाँ पे सोनिया गांधी जी जीती हैं, अब राहुल गांधी जी जीतेंगे। भारी मतों जीतेंगे, 2 लाख से ऊपर वोटों से। आप कहाँ से चाचा? मोहन का परवा। आपके यहाँ का बढ़िया है, केकर माहौल जोर है? चलता तो है, कांग्रेस का भी है, भाजपा का भी है, चलता है जो है। हाँ? कौन नेता आपको ठीक लगता है? हमको तो मोदी सब अच्छे लगते हैं। मोदी अच्छे लगते हैं। हाँ, और क्या, खाली गाय वाई जो छोड़ रखे यही दिक्कत करते हैं। गाय वाली दिक्कत है और क्या, खेत चल जाते हुए हैं, बेरोजगारी बढ़ाए रखे हुए हैं। हमारे जैसे युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। अब की बार वोट ढीलने पहली बार जाएंगे हम लोग, कांग्रेस को वोट देंगे बेरोजगारी की तरफ से। आप लोग आपस में क्या चर्चा कर रहे हैं इधर बताइए? आपसे बात नहीं हुई थी। क्या नाम है आपका? बलदेव मौर्य। अरे मौर्य जी, तो यहाँ बड़ी संख्या में बताए जाते हैं आप लोग हैं? नहीं, काफी संख्या में तो है ही है। यहाँ से जो है स्वामी प्रसाद मौर्य के लड़के उत्कर्ष मौर्य हैं, चुनाव लड़े, बहुत कम अंतर से हार गए थे। कैसे हार गए थे? ज्यादा आते हैं नहीं वो, तो इसीलिए हार गए थे। जनता के बीच में वो गए नहीं। आपकी लोकसभा में किधर है मौर्य जी लोग? अभी कोई डिसीजन नहीं लिए कि किस तरफ जाए। वो किसी तरफ भी जा सकते हैं। किसी तरफ भी जा सकते हैं। हमको तो यहाँ, आप लोग तो बीजेपी के वोटर रहे होंगे ना पहले? हाँ, दोनों में ही थे। कुछ इसमें बीजेपी में चले जाते, कुछ दूसरी तरफ साइकिल की तरफ। आपकी तो जो है बीजेपी और उसके बगल में साइकिल तो है नहीं, पंजा है। आपकी पंजा है, तो पंजा के लिए क्या सोचते हैं? कुछ लोग जा सकते हैं। कुछ लोग जा सकते हैं। किधर ज्यादा जाएंगे? अब अभी हम बता नहीं सकते किधर जाएंगे। बाकी है क्या मामला? नहीं
फंसा कुछ नहीं है, हाँ, एक तरफा है, एक तरफा भी नहीं, टक्कर है, कांटे की टक्कर है, कांटे की टक्कर। दोनों में टक्कर है। और वो तो कह रहे थे कि 2 लाख से जीतेगी कम से कम। ये अभी क्लियर नहीं कौन 2 लाख से जीतेगा, लगभग बराबर ही है। बराबर। तो सब जगह गांव के हमने 8-10 गांव के लोगों से बतिया लिया। आपका गांव कौन सा बताए थे आप? भागीपुर है मेरा। भागीपुर। जी सर। तो ये जो भैया बता रहे थे, कह रहे थे कि जो है हम बीजेपी ने ज्यादा काम किया है और कांग्रेस ने कम काम किया है, इसलिए जो है राहुल गांधी अब की बार अमेठी की तरह रायबरेली में भी हारेंगे। इस पे आप क्या सोचते हैं? अरे भैया मैं बता रहा हूँ कि यहाँ बीजेपी ने काम ही नहीं किया है, यहाँ कांग्रेस ने काम किया है। जो दिखाई पड़ रहा है आपको यहाँ कांग्रेस का दिखाई पड़ रहा है, सब कांग्रेस ने किया है। बीजेपी ने क्या किया? कुछ बता दे, कोई भी व्यक्ति बता दे कि बीजेपी ने यहाँ पे काम किया है। बीजेपी ने कुछ किया ही नहीं। काम किया बीजेपी ने? बीजेपी ने तो कुछ नहीं दिखाई देता कि रायबरेली में कुछ किया हो। हाँ, कुछ किया है बीजेपी ने रायबरेली में? ना पूछी, अब मसाला खा लियो। एक बात आपको बताएं, रायबरेली के लोग जो हैं बहुत ही अद्भुत हैं। अद्भुत इसलिए हैं कि कैमरे पे तो जो बोल रहे हैं, यहाँ के लोग कैमरे पे अलग बोलते हैं और करते अलग हैं। अभी जैसे 2 नेताजी लोग बैठे हुए थे, तो जब पहले मिले तो ये दूसरी बात बता रहे थे, और जब कैमरा ऑन हुआ तो दूसरी बात बताने लगे। वो नेताजी आ गए थे ना, नेताजी के आने की वजह से थोड़ा से वो हो गया। नेताजी नहीं आए होते बीजेपी को तो आप सुन ही रहे थे। पहले आपसे क्या बोल रहे थे? यही खेल है यहाँ का। बीजेपी के नेताजी नहीं आए होते तो आपको पूरी बात बता देते अंदर की क्या है। सब कांग्रेस में ही है, कहीं नहीं है वो। अरे ऐसा नहीं, कांग्रेस सब पिछली बार बीजेपी का ग्राफ बढ़ा ना, 38% वोट आया पिछली बार। वो आया, लेकिन इस बार देखो कितना जा रहा है। इस बार देखना 4 तारीख को दिखाई देगा कि रायबरेली के ग्राफ में क्या बढ़ोतरी हो। चलिए 4 तारीख का इंतजार कर लेते हैं। हम आए रायबरेली के गांव के किनारे, इसे ये मड़ई मिल गई जिसको गोमती और झोपड़ी कहते हैं। वहाँ पे दुकान है तिवारी जी की छोटी सी चाय की, वहाँ बैठे तमाम गांव के लोग मिल गए, राय जानने की कोशिश की। युवा हैं जो रोजगार के मुद्दों पे बात करते हैं, ये कुछ लोग हैं जो ट्रेडिशनल कांग्रेस वोटर हैं, कुछ बीजेपी के समर्थक भी हैं। तो लड़ाई अच्छी बताई जा रही। राहुल गांधी के आ जाने से सीट चर्चा में है, ये बात है। और रायबरेली पहले से गांधी परिवार का गढ़ रहा है, तो यहाँ पे अपना एक मजबूत दावा उनका है ही। बीजेपी मजबूत लड़ाई लड़ रही है। 4 तारीख को क्या नतीजे आएंगे देखेंगे। आपको ये बातचीत कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये कैमरे के आगे और कैमरे के पीछे का जो खेल है, जो समझ लेगा वही चुनाव जीतेगा। देखते रहे दी ललन टॉप। मेरा नाम अभिनव पांडे है, मेरे साथ में कैमरे के पीछे मोहन कनौजिया है। शुक्रिया।